हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिनोल का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। अपन ने फिनोल की प्रिपरेशन, फिनोल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक पढ़ेंगे। ये सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है फिनोल। फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग में C6H6 में एक हाइड्रोजन अपन कम कर दें और उसकी जगह पर अपन OH फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन फिनोल बोलते हैं। OH ग्रुप द्वारा H रिप्लेस कर देना। C6H6 में से हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देना फिनोल प्रोडक्ट होता है। ये जो फिनोल बना है C6H5OH, इसको हमें एक जनरल नेम कार्बोलिक एसिड से बोलते हैं। फिनोल का एक दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड होता है। इस फिनोल में हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है। यदि आप इसमें OH ग्रुप एक से ज्यादा दो OH ग्रुप लगाएं, ये 1,2 डाइओल है। बेंजीन में 1 और 2 पर दो ओल लगे हुए हैं। ये 1,2 की जगह पर 1,3 भी कर सकते हैं, 1,4 भी कर सकते हैं। जैसे देखना, ये बेंजीन रिंग में OH अभी आप 1,3 कंडीशन पर देख रहे हैं, और ये आप ऐसा भी बना सकते हैं। बेंजीन रिंग में OH आमने सामने मींस फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर भी आप लगा सकते हैं। तो आप इसको तो बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाइओल, इसको बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाइओल, बट इसका एक जनरल नेम होता है, वो आप सबको याद रखना है। जब 1,2 डाइओल होता है तब आप इसको किस नाम से याद रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको बोला करें कैटेकोल। और जब 1,3 डाइओल होता है बेंजीन में, तब आप इसको बोला करें रिसोर्सिनोल। और जब बेंजीन की 1,4 कंडीशन पर पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, तब आप उसको बोला करें क्विनोल। आपको जिस टाइप से OH ग्रुप लगा करके फिनोल में बताया है, ये मोनोहाइड्रोक्सी है, ये डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है। आप यदि इस फिनोल में मिथाइल ग्रुप लगाते हैं ऐसे, तो बेंजीन के साथ CH3OH ग्रुप यदि दोनों साथ होते हैं तो इसको बोलते हैं क्रिसोल। ये 1,2 क्रिसोल है, यानी ऑर्थो क्रिसोल। तो अब आप इसको बना सकते हैं मेटा क्रिसोल। और अब ये बन गया, देखिए, पैरा क्रिसोल। लेकिन जब आप इसको नेमिंग वाइज नाम बताएंगे तो आप इसको बोलना 1 और ये 2 कार्बन पे मिथाइल देख रहे हैं, तो आप बोलना 2 मिथाइल फिनोल। तो ये बन जाएगा 1, 2, 3 मिथाइल फिनोल, 4 मिथाइल फिनोल। ऐसे अपने को क्रिसोल के नेम बताने हैं। मैं फिनोल टॉपिक स्टार्ट करूं तो इसमें सबसे पहले अपने को प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़नी चाहिए। जब अपन फिनोल की प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं तो इसको 2 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो हमें फिनोल की वो रिएक्शंस पढ़नी है जो हम लेबोरेटरी मेथड में मानते हैं। लेबोरेटरी मेथड से कौन कौन सी रिएक्शंस अपने को प्रिपेयर करनी है, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इनमें आप फर्स्ट नंबर रिएक्शन तैयार करिए सबसे पहले कि लेबोरेटरी मेथड में हम कैसे फिनोल बनाते हैं। तो आपको फर्स्ट रिएक्शन तैयार करवा रहा हूं फ्रॉम बेंजीन
डाई एजोनियम हैलाइड क्लोराइड या सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से हम फिनोल बनाते हैं। ये रिएक्शन कैसे करवाई जाती है इसको पढ़िए। ये अपने पास में बेंजीन है, इसमें 2 नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड N डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर यदि हम वाटर, बॉइल्ड वाटर, बॉइलिंग लिखा है मैंने, इसकी यदि रिएक्शन करवाएं, गर्म जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो एक तो आप HCl माइनस कर रहे हैं, एक आपको यहां से N2 हटा देना है। तो देखो N2 निकल गया, HCl निकल गया, रिंग पर OH जुड़ जाएगा, इसलिए जो प्रोडक्ट बचा है उसको आप बोलिए फिनोल। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाने की रिएक्शन है। मैं सेकंड नंबर रिएक्शन पे चलूं, आपको ठीक इसी टाइप से ये जो लेबोरेटरी मेथड है इसी में अपने को सेकंड नंबर रिएक्शन तैयार करनी है कि लेबोरेटरी मेथड में अपन किस टाइप से आप फिनोल बना सकते हैं। इसके लिए आप हेडिंग पढ़ रहे हैं, देखो फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स से हम कैसे फिनोल बनाएंगे, इसके लिए अपन क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। देखो ये अपने पास में क्लोरोबेंजीन है, C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन पर हम NaOH की रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। यहां आपको लर्न रखना है 623 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करते हैं 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर के, तब Cl और H माइनस करना है। HCl माइनस करने पर जो प्रोडक्ट आपके पास यहां पर बचा वो है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनाइल के साथ OH, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड पर यदि अपन नेक्स्ट स्टेप में HCl से दोबारा रिएक्शन करवाते हैं तो देखना HCl की रिएक्शन यहां जो ये माइनस HCl हुआ था वही रिएक्शन करता है, तब NaCl माइनस हो जाएगा और आपका मेन प्रोडक्ट फिनोल बच जाएगा, OH फिनोल। तो देखो हेलो एरिन्स पर NaOH की रिएक्शन 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करवाने से पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और उस पर HCl की रिएक्शन करवाने से फिनोल बनता है। ये लेबोरेटरी मेथड की सेकंड रिएक्शन थी। मैं इसी टाइप से लेबोरेटरी मेथड में आपको थर्ड रिएक्शन प्रिपेयर करवा रहा हूं जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये थर्ड नंबर फ्रॉम ए बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इससे हम फिनोल कैसे बनाएंगे ये रिएक्शन आपको कंप्लीट पढ़नी है। ये मेरे पास में बेंजीन रिंग में सल्फोनिक ग्रुप लगा दिया SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर आपको पहले NaOH की रिएक्शन करवानी है। जब आप इस पर NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तब सबसे पहले आप यहां ये H इस OH के साथ माइनस करेंगे, बोलिए माइनस H2O। तो फिर क्या बनाएंगे SO3Na। अब NaH की जगह पे जब लग गया है तो इसका नेम बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट पर आप दोबारा से रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH की, तब सोडियम
सल्फाइड Na2SO3 माइनस हो जाता है और अपने पास मेन प्रोडक्ट बच जाता है, बोलिए फिनोल। फिनोल बनाने की ये रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। ये जो अपन ने नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर पढ़ी है, ये दो टाइप से हो सकती है। आप Na2SO3 यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट स्टेप्स इसके दो होते हैं, इसलिए बेटर रहेगा 2NaOH से रिएक्शन करवाना। और इस पर आप हीटिंग करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तब फिनोल के साथ में आप यहां से माइनस कर देंगे, बोलिए Na2SO3 सोडियम में सल्फाइड प्लस H2O वाटर, ये माइनस हो जाता है। तो बोलिए आपको थर्ड नंबर रिएक्शन मैंने प्रिपेयर करवाई है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेबोरेटरी मेथड से फिनोल बनाने की फोर्थ नंबर रिएक्शन, ये फोर्थ नंबर रिएक्शन अपन इस टाइप से पढ़ रहे हैं फ्रॉम ए सैलिसिलिक एसिड। आपको सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आना है। ये बेंजीन रिंग में जब OH ग्रुप और COOH ग्रुप नियर बाई कार्बन पर होते हैं, मींस 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड जो होता है उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इस सैलिसिलिक एसिड पर हम सोडा लाइम की रिएक्शन करवाएं। सोडा लाइम बोलिए NaOH प्लस CaO की रिएक्शन जब अपन करवाते हैं तो यहां से सबसे पहले ये CO2 आप जो देख रहे हैं, इसको अगर अपन डायरेक्ट बाहर निकालेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन जब करेंगे तो इस H को इस रिंग के साथ जुड़े रखेंगे। और एक्चुअली होता क्या है, ये हाइड्रोजन इस सोडियम से हट जाता है, तब पहले प्रोडक्ट इसमें सोडियम फिनोक्साइड बनता है। कुछ तो डायरेक्ट बी प्रोडक्ट लिख देते हैं, बट एक्चुअल प्रोडक्ट इस टाइप से बनता है। देखिए इस रिंग में यहां पर ONa लगाएंगे। इस सोडियम को हटाने के लिए एक स्टेप जो इससे पहले वाले में अपन ने पढ़ा है, HCl से रिएक्शन करवा दो, NaCl माइनस हो जाएगा और OH बोलिए फिनोल प्रोडक्ट बच गया है बस। ये फिनोल। आपने अभी 4 रिएक्शन पढ़ ली हैं, ये सभी लेबोरेटरी मेथड की रिएक्शन चल रही है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, हेलोएरिन्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, और ये सैलिसिलिक एसिड से हमने फिनोल बनाया है। नंबर 5, फिफ्थ नंबर रिएक्शन फिनोल बनाने के लिए फ्रॉम GR ग्रिग्नार रिएजेंट्स। ये मैंने फ्रॉम GR लिखा है। इससे देखते हैं कि फिनोल कैसे बनाया जाता है। ये मैंने लिखा है, देखिए ARMGX। GR पर हम ऑक्सीडेशन करवा दें, हाफ O2 लिखा, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तब फर्स्ट प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो देखिए AROMGX। और यदि आप इसका आगे चल करके हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो देखना ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बोलिए HOH। तब एक तो मैं माइनस कर देता हूं Mg के साथ में X और OH, और मेन प्रोडक्ट आपको मिल गया है फिनोल। ये फिनोल बनाने की 5th नंबर रिएक्शन थी। ये सभी रिएक्शंस अपन वो पढ़ रहे हैं जिसमें लेबोरेटरी मेथड से फिनोल बनाया जाता है। मैं नेक्स्ट चलूं, अब जो रिएक्शंस आएंगी वो सभी रिएक्शंस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। बी हेडिंग बन गई है फिनोल के लिए। कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, काफी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, फ्रॉम क्यूमीन। ये क्यूमीन से जो फिनोल बनाने की रिएक्शन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ABCD प्रिपरेशंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि क्यूमीन क्या होता है। तो आप देखो बेंजीन रिंग लिखी हुई है,
या फिर आपको मैं खोल करके ऐसे बताऊं कि ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, और इस आइसोप्रोपाइल में मैंने ये देखिए C6H5 लगाया है, तब अपन इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम और दूसरा क्या नाम देते हैं? बोलिए, क्यूमीन। जब इस क्यूमीन पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन अल्फा कार्बन पर होगा, यहां पर एक्टिव कार्बन पर होगा, तब जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहां पर अपने पास बना वो देखिए ऐसा होगा। इस अल्फा कार्बन पर आप ध्यान देना, मैं ऑक्सीजन जोड़ रहा हूं, OH तो पहले से है ही, देखिए तो देखना ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ना, बोलिए परऑक्साइड बोला जाता है, परऑक्साइड। इसलिए इस प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं क्यूमीन परऑक्साइड। क्यूमीन परऑक्साइड। यदि क्यूमीन परऑक्साइड को हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करें तब आपको एसीटोन सेपरेट हो जाएगा, CH3 C पे CO CH3। इस एसीटोन को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे माइनस एसीटोन, तब ये OH जो है वो रिंग पर लगा हुआ, देखिए हमारे पास में फिनोल आ जाएगा। ये OH फिनोल प्लस एसीटोन। आपको मैंने क्यूमीन से फिनोल की प्रिपरेशन रिएक्शन बताई है, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन बोलते हैं इसको। नंबर 2, सेकंड नंबर हम देख रहे हैं कि फिनोल बनाने के लिए जो रिएक्शन मान लीजिए या फिर अपने फ्रॉम कोल तार से फिनोल कैसे बनाया जाता है, ये रिएक्शन पढ़िए। आपको तो पता है, इस बात में अपन ने पहले ही पढ़ा है कि जो अपने पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 3 टाइप के ऑयल पढ़े जाते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपन मिडल ऑयल, एक पढ़ते हैं लोअर, और एक पढ़ते हैं लाइट या अपर। ये हैवी होता है, ये लाइट होता है, ये मिडल होता है। तो ये जो मिडल फ्रिक्शन है ना, मिडल फ्रिक्शन ऑयल जो है, इसमें मेन कंटेंट्स जो होते हैं उनमें एक तो होता है अपना फिनोल और एक होता है नेफ्थलीन। तो फिनोल और नेफ्थलीन का ये जो मिडल फ्रिक्शन कंटेंट है, इसमें से हमें फिनोल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस मिडल ऑयल पर आप केवल मिडल ऑयल का जो फ्रिक्शन है इस पर आप रिएक्शन करवाएंगे जिससे कि हमें फिनोल प्राप्त हो। तो किसकी रिएक्शन करवाएंगे? देखो इस मिडल ऑयल में मैं लिख देता हूं C6H5OH, उसके अंदर एक तो फिनोल बोला जा रहा और एक नेफ्थलीन बोला है, तो C6H5OH फिनोल है। और अब मैं उसको बोल देता हूं ये इम्प्योर है, ये मिडल ऑयल है, इसमें नेफ्थलीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स और भी होते हैं। आप इस इम्प्योर फिनोल के कंटेंट में NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो पहले प्रोडक्ट आपके पास सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। इस सोडियम फिनोक्साइड पर आप फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, CO2 और H2O की रिएक्शन करवाएंगे, तब आपके पास में प्योर फिनोल प्राप्त हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास पहले भी फिनोल ही था और अब भी फिनोल है, बट वो पहले जो फिनोल था उसमें अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेंट थे, उसको हमने एक टाइप से प्योर किया है, सेपरेशन
किया है और वो कोल तार से किया है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उससे हमने फिनोल प्राप्त किया है। ये सेकंड नंबर रिएक्शन थी फिनोल बनाने की। मैं अब थर्ड नंबर रिएक्शन में चल रहा हूं, बी यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में थर्ड नंबर रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब भी अत्यधिक मात्रा में फिनोल प्राप्त होता है। वो कैसे होता है कि आपके पास जो बेंजीन है उसका जब अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे +½ O2 लिख दूं मैं, तो ये कंडीशन याद रखनी है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाना है और इसके लिए 583 केल्विन टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट है। आपको बेंजीन में जो किसी भी कार्बन पर H है उसके साथ ये एक ऑक्सीजन जोड़ना है और प्रोडक्ट लिखना है, बेंजीन रिंग में OH बोलिए फिनोल बना है। तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवा करके भी हम फिनोल प्राप्त कर लेते हैं। ये आपकी थर्ड नंबर रिएक्शन थी। फिनोल प्रिपरेशन की फोर्थ नंबर रिएक्शन में चले। ये फोर्थ नंबर रिएक्शन जो है अपन एक बाई नेम रिएक्शन भी पढ़ते हैं, इसको हम इसको लन रखेंगे रोसिंग प्रोसेस। रोसिंग प्रोसेस के नाम से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन तैयार करनी है, उसका फिनोल प्रोडक्ट कैसे बनता है उसको आप पढ़िए। रोसिंग प्रोसेस का मतलब होता है आपके पास सबसे पहले ये C6H5 फ्रेश बेंजीन है। इस फ्रेश बेंजीन पर हम HCl +½ O2 की रिएक्शन करवाएंगे, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरोबेंजीन होगा। यहां अपने पास ये क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बना है Cl, ये क्लोरोबेंजीन। रोसिंग प्रोसेस में यहां बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने तक के लिए जो कंडीशन है वो मस्ट है CuCl2 और इसके साथ में FeCl3 फेरिक क्लोराइड क्यूप्रिक क्लोराइड के मिक्सर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, बोलिए क्लोरोबेंजीन बन गया है। हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन रिएक्शन में भी आती है ये, लेकिन होना चाहिए फ्रेश बेंजीन। अभी हमें बनाना है फिनोल, तो ये जो प्रोडक्ट बना है क्लोरोबेंजीन, इसको नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से लिख रहा हूं। आप लीजिए क्लोरोबेंजीन रोसिंग प्रोसेस से जो अभी अभी अपने पास बना है उस पर हम +H2O की रिएक्शन करवा रहे हैं। लेकिन ये जो H2O की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं इसके लिए भी एक कंडीशन है, मस्ट है, वो याद रखना जरूरी है आपको। रेड हॉट सिलिका मींस SiO2 ओब्लिक यहां 723 टेम्परेचर मस्ट है, रखना ही है आपको। इसके प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है C6H5OH, बोलिए फिनोल प्रोडक्ट। तो फिनोल की प्रिपरेशन में जो रोसिंग प्रोसेस है उसके आप ऐसे 2 स्टेप लिख सकते हैं। कुछ जगह पे आपको डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से भी ये रिएक्शन मिल सकती है, करेक्ट है वो भी, लेकिन हम ये भी बताएं कि क्लोरोबेंजीन कैसे बना है अत्यधिक मात्रा में, फिर क्लोरोबेंजीन से हमने फिनोल कैसे बनाया है। जो सेकंड स्टेप है इसमें आपको रेड हॉट सिलिका की प्रेजेंस रखनी होती है। ये कॉमर्शियल प्रिपरेशन की 4th नंबर रिएक्शन थी आपके पास में। नंबर 5 फिनोल प्रिपरेशन में 5th नंबर रिएक्शन है डाउच प्रोसेस। डाउच प्रोसेस, तो डाउच प्रोसेस क्या होता है, इससे हम फिनोल कैसे बनाते हैं, इसके लिए ये अपने पास में बेंजीन है और बेंजीन में देखो ये Cl क्लोरो, तो बोलिए क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन पर हम NaOH की रिएक्शन करवाते हैं। ये कंडीशन बहुत मस्त है, इस कंडीशन के कारण ही ये नाम होगा, ये याद करना बहुत जरूरी है। पहले तो याद करिए 623 केल्विन टेम्परेचर, उसके बाद में आप लर्न करिए 322 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है।
इस कंडीशन में जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो आप पहले NaCl माइनस कर सकते हैं और यहां पर माइनस H2O हो जाएगा, HOH और NaCl। जब आप इसकी रिएक्शन में NaOH से करवा देते हैं तब पहले जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, बेंजीन रिंग में ONA, बोलिए सोडियम फिनोक्साइड। इस सोडियम फिनोक्साइड पर हमें अब नेक्स्ट वाली जो स्टेप होती है जो कि काफी इजी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, बोलो किसकी रिएक्शन आ जाएगी, HCl। जैसे ही आप इसकी HCl से रिएक्शन करवाएंगे माइनस NaCl और O के साथ में H जुड़ जाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, बोलिए फिनोल। इस टाइप से अपन फिनोल की ये प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये आज आपको मैंने दो टाइप की रिएक्शन प्रिपेयर करवाई है फिनोल में, एक तो लेबोरेटरी मेथड की रिएक्शंस और एक कॉमर्शियल प्रिपरेशन कैसे की जाती है। मैं समझता हूं सभी स्टूडेंट्स को फिनोल की प्रिपरेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।